ऐसा नहीं है हर घुटने के दर्द को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। लोगों को ये डर बैठ गया है मन में कि घुटने का दर्द बोल के जाके डॉक्टर को बोल देंगे तो ऑपरेशन बता देंगे। 100 पेशेंट यदि आ रहे हैं तो उनमें से हार्डली 4 से 5 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। किसी को जैसे अर्ली एज में घुटनों का दर्द स्टार्ट हो गया तो उसको अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको कब दिखा लेना चाहिए? तो ये बेसिकली जो सर्जरी है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने की सर्जरी है। अपना गाँव का आदमी बहुत समझदार है, बस भी इन्हें कोई सही बात बतानी हो चाहे। हमारा मरीज ही 84 कोस की यात्रा भी कर रखी है। अगर आप यंग एज में हैं, आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो आप उसको नॉर्मल नहीं माने। लोग यहाँ कि ऑपरेशन करा लियो मतलब अब तो जुड़गा काट है, अब उठ नहीं सकोते। देखो, अगर आप ऑपरेशन की बात करा, घुटनों की समस्या आज सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं है, छोटी उम्र में भी लोगों को घुटनों की दिक्कत आ रही है। क्या आपको भी घुटनों का दर्द है जो आपकी मुस्कान छीन रहा है, आपके चलने की आज़ादी छीन रहा है? तो आज का इंटरव्यू आपके लिए है। आज इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हिमांशु कीचर, जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के सर्जन हैं। आजकल मैं देखती हूँ कि घुटनों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी मैम, तो जिस आपका मैंने सुना है कि आप रोबोटिक से इसका इलाज करते हैं। देखिए मैम, मैं पहले हल्का सा बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु कीचर है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं और रोबोटिक सर्जरी करना जॉइंट रिप्लेसमेंट नी रिप्लेसमेंट के लिए खास करके इसमें मेरी स्पेशलिटी है। आर्थोस्कोपिक लिगामेंट सर्जरी वगैरह करना वो भी अपने पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट में आता है। देखिए, नी रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं है हर घुटने के दर्द को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। लोगों को ये डर बैठ गया है मन में कि घुटने का दर्द बोल के जाके डॉक्टर को बोल देंगे तो ऑपरेशन बता देंगे, तो ऐसा नहीं है। मेरी ओपीडीज़ के अंदर आप ये समझ लीजिए 100 पेशेंट यदि आ रहे हैं तो उनमें से हार्डली 4 से 5 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और अगर आपकी यंग एज है, आपको जॉइंट पेन स्टार्ट हो गया है, आपने टाइमली उसको इलाज ले लिया, तो हो सकता है आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ही ना पड़े। बहुत लंबे समय तक 60 साल 70 साल तक आपके जॉइंट हेल्दी रहेंगे तो क्यों जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल, ये आप बता रहे हो, ये मिथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में कि घुटने का दर्द शुरू हो गया, जाओगे तो डॉक्टर ऑपरेशन ही बता देगा। हाँ, ये एकदम सही बात है, क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज इतनी ज़्यादा हो रही हैं, वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। हम बहुत बड़े नंबर्स में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर रहे हैं, स्पेशली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो लोगों के मन में सुनते हैं कि उसका भी ऑपरेशन हो गया, उसका भी ऑपरेशन हो गया, तो लोग कहते हम भी जाएंगे तो हमें बता ही देंगे। तो आधे लोगों को लगता है कि घुटने का दर्द है, जाके डॉक्टर के पास गए, हड्डी वाले के पास या कोई जोड़ रोग स्पेशलिस्ट के पास गए, मेरे जैसे किसी आदमी के पास आया तो वो तो ऑपरेशन पक्का ही बोल देगा। ऐसा लोगों में बहुत सारा डाउट रहता है। तो अगर किसी को जैसे अर्ली एज में घुटनों का दर्द स्टार्ट हो गया तो उसको अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको कब दिखा लेना चाहिए? देखिए, ऑपरेशन के कितने चांसेस हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अपन को एक बात समझनी है कि कोई भी दर्द शरीर के अंदर बिना किसी कारण के नहीं होता। अपन को मेन एम ये होता है ट्रीटमेंट का कि वो दर्द का कारण क्या है। क्या वो घुटने के अंदर गद्दी फटना है, लिगामेंट की चोट है, या कोई छोटी कार्टिलेज की परत हट गई है, या टेम्परेरी कुछ रोग होते हैं, गठिया बाय जैसे होते हैं, उस कारण से भी जोड़ों में दर्द आ सकता है। अगर आप यंग एज में हैं, आपको जॉइंट पेन हो रहा है, तो आप उसको नॉर्मल नहीं माने कि घुटने तो दुखते ही हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग ये गलती करते हैं कि बिलो 40 आपको जॉइंट्स पेन होना स्टार्ट हो गया, बोला नहीं ये तो अपने काम की वजह से थकान हो रही इसलिए है, तो आपको यदि है तो आप एक बार अपने नियर बाय जो भी बेस्ट पॉसिबल आपके पास सर्विसेज हैं उसके अकॉर्डिंग एक बार अपने हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। कुछ हो सकता है, कुछ एक्सरे जांच करें, मेनली क्लिनिकल टेस्ट और पेशेंट की हिस्ट्री से पता लग एक आइडिया हो जाता है। कभी कभी इसमें डिटेल में जाने के लिए एक्सरेज MRIs की जरूरत पड़ती है, ताकि अपन को जो जॉइंट की जो लाइफ है प्रॉपर, सपोज फॉर एग्जांपल किसी की लाइफ 60 साल है जॉइंट की, अगर उसको जॉइंट में दिक्कत आ गई, उसने ध्यान नहीं रखा तो चीज़ 60 की जगह 45 में खराब हो जाएगी। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अपन ही जिम्मेदार है। तो टाइम पे मिलेंगे तो हो सकता है आपके जॉइंट पूरी एक अपनी लाइफ स्पैन ले पाए आराम से। जो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है उसमें क्या रोबोट ऑपरेशन करता है? देखिए, ऐसा नहीं है। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर सर्जरी रोबोट नहीं करता है। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर, जैसे आई एम ए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, मेरे को 6-7 साल से जॉइंट रिप्लेसमेंट में हूँ स्पेशली सिर्फ। तो मेरे को जो पेशेंट को अलाइनमेंट देना है पेशेंट स्पेसिफिक, रोबोटिक की सबसे अच्छी बात क्या होती है, जैसे अपन कस्टमाइज सूट सिलवाते हैं ना, कि नाप के कि ये सूट पहनना है, ये पैंट पहननी है, शर्ट पहनना है, तो वही चीज़ रोबोटिक अपन को दे सकता है। मतलब हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज्ड आपका एक नी का मॉडल बनाना होता है। वो सर्जरी के दौरान आपकी नी की शेप बनती है, उस शेप के बाद में एज ए सर्जन मैं डिसाइड करूँगा कि क्या अलाइनमेंट आपके लिए बेस्ट है, कितना mm काटना है। मेरे को 3 mm काटना है तो वो चीज़ रोबोट करेगा, पर वो इन्फॉर्मेशन उसको मैं ही दूंगा। और
रोबोट की खास बात क्या होती है, मैंने 3 mm डाला तो ना वो 2.5 काटेगा ना वो 3.5 काटेगा, वो 3 ही काटेगा। तो ये एक्यूरेसी मैनुअल सर्जरी जो कन्वेंशनल सर्जरी जो हम बहुत साल से करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका है कन्वेंशनल सर्जरी भी, जो बड़े पुराने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम करते आ रहे हैं। पर क्या होता है, एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी कोशिश होती है कि अपन कुछ और अच्छा कर ले, थोड़ा सो मतलब और बढ़िया हो जाए, ताकि मरीज ने कोई भी 19-20 की दिक्कतें नहीं आवे, टाइम पे भी बढ़िया एकदम परफेक्ट इलाज हो जाए, ताकि वो चीज़ बा परफेक्शन अपन रोबोटिक को मिले। पर सर्जरी सारी की सारी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन को ही करनी होती है। अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन को उस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो रोबोट सर्जरी नहीं कर सकता है, या वो करेगा तो भी वो अलाइनमेंट को जो डाटा है वो सर्जन को ही देना पड़ता है। दिमाग तो आपको ही है। दिमाग हमारा ही है, हमारी स्किल है, हमें ही पता है कि बेकी किसका घुटना किधर कितना टेढ़ा है, उसको सीधा करने के लिए कितना mm कहाँ से काटना पड़ेगा। टाइम कितना लगे ऑपरेशन के बाद? देखो, अगर आप ऑपरेशन की बात करा तो या मान लो कि चीरो लगे के बाद में 40 से 1 मिनट को काम हुआ है बस। हाँ, 20 मिनट से लेके 40 मिनट का। 40 मिनट तो मैं थाने गया खींच की बता दी नहीं, अच्छो सही दिन है, सही मोमेंटम है तो 20 से 1 मिनट 25 मिनट में सर्जरी खत्म हो जाए आराम। हाँ, ऑपरेशन थिएटर का माइन मरीज ने घंटा 1.5 घंटा रखा, एक घुटने का माइन 2 घंटा 2.5-3 घंटा, क्योंकि ऑपरेशन में पहली तैयारी हुआ है। ऑपरेशन के बाद में भी 1-1.5 घंटा रखा, किसी की बीपी वापी ठीक चल रहे हो, कौन चल रहे हो, कोई परेशानी तो कोई नहीं बिन कोई तरह की। परहेज कता दिन को रहे, क्योंकि लुगाया के कि ज्यादा दिन सरे को भैंस दो नाम बैठना पड़े। एकदम सही बात है। देखो, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सबसे अच्छी बात यही है कि एक माइन अपन आराम की कोई जरूरत को नहीं। थारो आज ऑपरेशन हो तो थान 24 घंटा माइन में खड़ा कर देंगे और चला देंगे आरामू थी। देख सको बहुत सारा मेरा मरीज हैं, अपना मेरे कह सके मरीज ही, घना ही मरीज ही आरामू ऑपरेशन के 24 घंटा में चला देंगे। 2 दिन में मैंने आरामू थे, पग मोड़ के बैठ सको, चौथा दिन सीढ़ी चढ़ लो। 20 से 1 दिन कसरत करनी हुआ है। कसरत मतलब आप जो ऑपरेशन करो है बिक मैंने टाका जगह ही बस चिपक नहीं जा, बिकल रेंज, ताकि वो गोडो बढ़िया ढंगू मुड़े, ताकि आलते पालती आप मार के बैठ पाओ, अपन कभी भी आगे कोई जिमन जामन में जाओ तो बैठने की दिक्कत नहीं हुए। तो भाई 20 से 1 दिन ध्यान रखना पड़े कि घर में 12 मत जाओ, कि कोई झटको ला के पढ़ नहीं जाओ। बाकी आराम की कोई जरूरत को नहीं, बस 20-25 दिन तक भारी काम बना होता है। और दूसरा उम्मीद है जो मैं आज सामने आई, जो हमारा साफ हुई, वरना लोग यहाँ के कि ऑपरेशन करा लियो मतलब अब तो जुड़गा काटे, अब उठ नहीं सकोते। नहीं कहते रहो, मैं जयपुर में हूँ, मैं आउटरीच ओपीडी के लिए महीना में एक बार झुंझुनू, चिड़ावा, हनुमानगढ़, रावत से पहले यहाँ राजस्थान में मैं 18-19 जहाँ जाऊँ, तो वो जाने के पीछे मैं जावा तो माने मेन लक्ष्य हुआ है मरीज ने समझाणो। मरीज ने समझने में ही बहुत दिक्कत है। गाँव को आदमी है बेचारो बिन कह दे, कोई पूरी ढंगू बात बताई को नहीं, वो कहे बा कहे यहाँ होशी, वो कहे भैया होशी, तो कन्फ्यूजन बहुत रहता है। इसीलिए हम कई बार क्या करते हैं, हम हमारे पेशेंट्स का वीडियो बना देते हैं, ताकि मेरे को ओ देखो थे आ थारा गाँव की है, था नंबर ले लो, बूझ लो, बात कर लो, ताकि मन में संकोच नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑपरेशन की सक्सेस जो होती है उसमें पेशेंट का मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेशेंट अच्छे मन से करवाता है तो सर्जरी सक्सेसफुल होने की, एक्सरसाइज अच्छे मन से करता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप बताइए कि आप महीना में कदे झुंझुनू जाओ, कदे चिड़ावा जाओ, कदे गंगानगर जाओ, हिंडोन जाओ, क्यों अटरी क्लिनिक पे क्यों नहीं बैठो? देखो, बहुत बढ़िया सवाल है कि भाई माने के पड़े है, मैं क्यों इतनी दूर गाड़ी ले कि यहाँ पड़ता हांडा। एक्चुअली क्या होता है कि झुंझुनू से जयपुर 250 किलोमीटर है, हनुमानगढ़ से 500 किलोमीटर है, कहीं से 200-300। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट सुविधा के अभाव में कि आज टाबर को ने हाँ आज बैठे गया रहा, इस चक्कर में कि भाई आवा कौन टाइम पे दिखाना है, तो इलाज के कदे न कदे बीच में छूट गया। तो एक तो वो मेन मोटो है कि मैं बटे महीना में एक बार जावा, भाई 50 लोग जयपुर आवाएं, यूँ बढ़िया मैं एक बार चला जावा तो मैं बैठी 50 लोग 30-50 लोग बैठी दिखा लेंगे आपस में। बाकी कोई घर को भी हो कि चाल तन्ने भी दिखा के लियो, मान लो जयपुर डॉक्टर आयो है तो भाई बान इलाज बैठे मिल जा। दूसरों के गाँव का लोग हैं बने, मतलब आज चीज़ को नॉलेज ही को नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोगों तो बेचारा कोई बताइए को नहीं कहते कि आज चीज़ यहाँ भी उसका है। अपना गाँव को आदमी बहुत समझदार है, बस भी ने कोई सही बात बतानी हो चाहे तो बात चीज़ में बैठे जावा, मैं बान बतावा कि भाई कि माता जी आज दिक्कत है, बाबूजी आज दिक्कत है, इको वो इलाज हो सी, बाकी वो ऑपरेशन जरूरत है, इम ऑपरेशन की जरूरत को नहीं है, परहेज राखो, अबार चाल सी कौन चाल सी। तो मेन लक्ष्य के ग्रामीण एरिया तक जबकि अपने इलाज की सुविधा है, जो कि अपनी देश में टेक्नोलॉजी कट्ठे बढ़ चुकी है, बात चीज़ बाना बेरो पाटनो चाहे, बात सुविधा का हकदार वे भी हैं, वे गाँव में रहे इसलिए वो को नहीं कि बान इलाज को नहीं मिल सके मैं हाँ मैं दांगा मैं जाऊँगा दांगा। तो आप सुन लिया कि ये तरीका से अगर आपने भी लगे है कि तारा इलाज होना चाहिए और डॉक्टर साहब खुद बांगन जावे ताकि थारे पास कंटिन्यूटी रहे ना, इलाज कराने के बाद टूटे नहीं। दूसरी बात मारो यो है कि जी आप बताया कि वापस से 2-4 दिन में लोगों ने एक्सरसाइज करवा के चलाना शुरू कर दो,
कोई कोई क्या रहे मन में बात कि मैं फुटबॉल खेल पाऊंगा कि पाछा हमारा घुटना अगर चेंज करवा हुआ तो? देखो मैं थन बताऊँ, हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स हुआ ना कि बोड़ो जिम बड़न को काम हुआ है बस सब मना हुआ है, बाकी थे आराम हो घूमनो फिरनो मंदिर जानो शादी ब्याह में। देखो आ ऑपरेशन वो जो को नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन है वो बुजुर्ग लोगों का ऑपरेशन हुआ है। एक बुजुर्ग आदमी औरत बेचारो 50-55 साल तक काम करे तो बी के बाद में क्या हुआ है भाई, तो आपका टावरा का सागर रह ली आशीर्वाद दे ली शादी ब्याह में चला जा जिम्मेदारी निभा ली वो बहुत है। तो असल में माँ को इलाज कराने की जिम्मेदारी माँ के बच्चा की बने। एक बुजुर्ग आदमी जिसने 60 साल तक अपने परिवार के लिए सब काम किया, आज वो एक दर्द की वजह से लिमिट हो गया, वो चाहता है कि उसकी शादी में जाया हूँ पर वो जा नहीं सकता क्योंकि घुटने के दर्द हो रहा है, बेटा ले जा नहीं सकता क्योंकि बेटा नौकरी करता है। तो ये बेसिकली जो सर्जरी है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने की सर्जरी है। भाई आपने 60 साल जो मेहनत करी आज आप एक दर्द आपको एटलीस्ट एक दर्द की वजह से आपको सोशल होने से नहीं रुकना चाहिए। और बाकी मंदिर जानो घूमनो शादी ब्याह में जाओ पहाड़ में चढ़ो, हमारा मरीज ही 84 कोस की यात्रा भी कर रखी है, माथा दूंगा माँ का नंबर भरतपुर का मरीज है फौजी 84 कोस पैदल यात्रा करके आए हैं। अभी अपने झुन्नू की एक आंटी जी हैं वैष्णो देवी जाके आई, पूरा कपल गाड़ी बस भर के गए हैं, हम 10-12 मरीज आके गोडा का ऑपरेशन कहा तो मैं बोला कि मैं तो जाऊंगा और कराए क्या ऑपरेशन। तो ऑपरेशन बस बन भी उम्र थारो आज़ादी नहीं रोके वो लक्ष्य है, बाकी थे फिजिकल एक्टिविटी घूमनो फिर सब कर सको राम कोई मनाए को नहीं। एक रे कि दर्द को तो हुए लोग डरे बहुत है ऑपरेशन में। देखो हाँ ऑपरेशन में दर्द हुआ है, ऑपरेशन के दौरान थाना क्यों भी गुण पाटा है, ऑपरेशन के बाद में जब सुन को असर हटा है जब दुकान दर्द हुआ है तो बी के लिए आप क्या टेक्नोलॉजी अपना रखी है जैसे सुने हो ना पेनलेस लेबर कि टाबर होता टाइम मान बेगुण पाटा दर्द हो बी के लिए कमर में छोटी सी सुई लागे और थाने दर्द को एहसास था ऑलमोस्ट 90% गायब हो जा, वो टेक्नोलॉजी मैं यूज़ करता हूँ। मेरे हर पेशेंट को अपन एपिड्यूरल लगवाते हैं ताकि उनको पोस्ट सर्जिकल जो रिकवरी होती है पेन होता है वो बहुत ही मिनिमल ना के बराबर होता है। वो एक बार 15-20 दिन थोड़ा बहुत दर्द झेलना भी पड़ता है, वो दर्द अगले की 20 साल की 30 साल के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये 5-7 दिन तो परेशान थोड़ा बहुत से नहीं होना पड़े। हाँ जना तो भाग पाई बात। हाँ पर वो यहाँ को कोने की थे जमाई लाचार हो जाओगा निचालो पे यहाँ थे सोचो भाई मैं ऑपरेशन के बाद में मरीज ने 3 से 4 दिन रखा बिल्कुल मेन लक्ष्य वही है ताकि वह चालनो फिरनो वॉशरूम क्या जानो है टॉयलेट क्या जाना है सब थाने हॉस्पिटल के माइन करावा कि माता जी यहाँ वॉशरूम जानो है ए कसरत करनी है, मरीज खुद कसरत करें खुद पग उठावा खुद गोडा मोड़ा थे देखो खूब सारा मरीज मथान दिखाऊंगा हमारा आराम सीढ़ी चढ़े सब काम करें। वो 4 दिन में ही बान 90% डाउट तो बठे दूर हो जाएगा मान लगा नहीं बायो तो जैसे कर ले सा। और आपने कहने का जो मरीज जी गाँव का बस तो कहे कि मान तो थेरेपी की भी जरूरत को नहीं भाई आप घर मैं मेके करा थेरेपी भी दियो नहीं मैं भाई गांव में मरीज चलोगो मैं कहा भाई कोई कसरत कर लगा लियो जो नहीं भी सुविधा है तो मेबान हॉस्पिटल में 10-15 कसरत सिखा जा बस खुद कर लो तो ठीक है। और हर 5 दिन में 7 दिन में मान बेचता रहो भी कितो मुगोडो मुड़गो कितना चाल हो थाना कोई तकलीफ है यहाँ कोने की मैं करके बेच दियो और मारो गेलो छूट गो गेलो छुटानो को लक्ष्य को नहीं मारो बान रेगुलर वो टच रहे। हर मरीज को एक नंबर दिया जाता है जिससे वो रेगुलर टच में रह सकता है कि भाई कि मेरे को ये दिक्कत है मेरे को ये तकलीफ हो रही है ये खाने में तकलीफ है दवाई से तकलीफ, क्योंकि ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ चलती हैं कुछ समय तक तो थोड़ा सा एहसास होता है दवाई अपने शरीर का हिस्सा नहीं है तो वहाँ पर भी हम उनको प्रॉपर केयर और साथ देते हैं उन सबका। तो डॉक्टर हिमांशु जी है मैं थारा सिर्फ डॉक्टर आड़ दिया नहीं बेतारा एक मास्टर आड़ दिया ध्यान रहा कि थारो रोज गर्मी की छुट्टियाँ होंगी लेकिन थारा घर भी पूछी कि थे तो इम्प्रूवमेंट कर लिया हो जगह जगह जा रहे थे मरीजान देख लियो। अगर कोई मरीज जयपुर आवे तो कट मिलो। देखो जयपुर का माइन मैं अभी एपेक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर में एज ए जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट संभालूँ रोबोटिक सर्जरीज खास करके और आर्थोस्कोपी सर्जरी जो दूरबीनू लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ है वो भी आप बठे करा है ना। इसके अलावा अपना 2 सेंटर खुद का ही एक मानसौर में है पत्रिका कॉलोनी के में जटे ऑपरेशन और भर्ती के अलावा सारी सुविधा है दवाई गोली एक्सरे फिजियोथेरेपी सारी सुविधा है। 2 सुबह शाम दोनों टाइम सर्विस रहे। यहाँ एक सेंटर आप सांगानेर में भी है बठे भी एक्सरे दवाई गोली सारी सुविधा रहे तो आप कुल मिला के आप 3 जगह जयपुर का माइन सर्विस रेगुलर रूप में दें डेली बेसिस पर। और तो थे बता दिया कि थे महीना में कटे ना कटे जाता रहे करो पर अगर मरीज ने रहे कि भाई डॉक्टर साहब बता दे कि दिन आवांगा क्षेत्र में तो देखो जहाँ अभी तक तो हमारा जो शेड्यूल है भी में झुंझुनू और चिड़ावा महीने के पहला गुरुवार ना बावा जो पहले बृहस्पतिवार रहा बिना में सुबह झुंझुनू रहा दोपहर में चिड़ावा रहा और हनुमानगढ़ रावतसर पल्लू तीसरो रविवार और गढ़साना अनूपगढ़ सूरतगढ़ गंगानगर में जगह पड़े बठे में तीसरे शनिवार न रहा। एक अलावा में हिंडौन और गंगापुर सिटी और करौली अठे में तीसरे गुरुवार न तीसरे बृहस्पतिवार न
एक अलावा चौथा बिस्पतवारना मेरा भरतपुर, नगर और डीक, अभी तक वो शेड्यूल है। तो बाकी और भी जहाँ हैं, फतेहपुर, चूरू, भट्टे को प्लानिंग चल रही है। एक्चुअली मैं थाने बता दूँ, झुंझुनू मेरो नेटिव गांव है। अच्छा। मैं नौलगढ़ को रहनी हूँ, देलसर गांव है मेरो, फतेहपुर मेरा। माता जी डॉक्टर ही तो भट्टे चली गई, तो बीच चक्कर में बर्थडे सेट हो रखा। तो सिक्कर झुंझुनू दोनों जुड़ाव है। चढ़ावा में नानेरो है, तो वो मेन जाना को लक्ष्य वही हुआ कि भाई गांव का ओल्ड मुद्दे वगैरह बुआ जी फोन कर दे कि थोड़ा तो इन्हें आवाई को नहीं, कहते चाचा जी फोन कर दे तो आवाई को नहीं, गांव का लोग बूझ बुक रहे। एक कारण आपा भी एरिया में ज़्यादा जाने की कोशिश करा। अगर आपका घर परिवार में, आपको कोई रिश्तेदारी में अगर ये दर्द कोई जूझ रही है, हो सके वो खुद आप भी कौन पावे, तो आप ओपीडी रिया करें डॉक्टर साहब के कहते झुंझुनू चिड़ाव भी क्षेत्र में रहो तो बटे भी कांटेक्ट करके आप दिखा सको। हर महीने बढ़ जाया करें और खुद का मरीजों को मिला करें। आपने आज का वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन में दी ही पक्यान की लागी, इसके अलावा आपको कोई सवाल रेगो है हमारे साइड में तो आप कमेंट में लिख कर बता सको, उनको जवाब भी आपने दिया जाए, आप मिल भी सको, मिलकर भी खुद की जो शंका है इन्हें दूर कर सको।